कारोबार पर हमले गैर इंसानी हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मारूफ फूड चेन पर हमले तशवीशनाक हैं। रियासत की मौजूदगी में हमलों का क्या जवाज़ है। सियासी और मजहबी जमातों ने भी खुद को इन वाक़यात से अलहदा किया है। सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है, जो हर सूरत पूरा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा काबुल। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा में मुज़ाकरात। मुश्तरका अमन और तरक्की के आज़म का इज़हार। दो तरफ़ा मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख़्वाह है। कोशिश है कि दोनों मुल्क मिलकर काम करें। बानी PTI के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ वज़रिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बानी के वकील की वज़ीर आज़म पर इब्तिदाई जरह मुकम्मल। क्या ये दुरुस्त है कि बानी ने आप पर 10 मिलियन का इल्ज़ाम आमने सामने नहीं लगाया? वकील का सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा, यह इल्ज़ाम बार बार TV पर दोहराया गया। जब TV पर आकर झूठ बोला तो वो फिर पब्लिक ही हो गया ना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को पेशावर आने की दावत। कहा, वज़ीर आज़म बता दें सुबह PTI को ठेके पर दिया है। वज़ीर आला ने टैक्स का पैसा जल्द से जुलूसों में उड़ा दिया। करप्शन का जोर है, नौकरियां बेची जा रही हैं। क्या वज़ीर आज़म को किसी हादसे का इंतज़ार है और फिर आएंगे? सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार वक़ार मेहदी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। 6 मई को पोलिंग होगी। सईद गनी और दीगर रहनुमा इलेक्शन कमीशन पहुंचे। कारकुनान की धक्कम पेल। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी का कहना था कि किसी जमात से कोई और उम्मीदवार नहीं आता तो हम बिला मुकाबला जीत जाएंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। गहराई 94 किलोमीटर। मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर था। PDMA ने आफ्टर शॉक से निपटने के लिए मशीनरी और अमले को अलर्ट कर दिया। नुकसानात की इत्तला हेल्पलाइन 1129 पर दी जा सकती है। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच बरहम। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन और डायरेक्टर इश्तेहारात के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए नोटिस जारी। अदालत ने दोनों अफसरान का मुआफीनामा भी मुस्तरद कर दिया। दरियाए सिंध पर नई नहरें नामंजूर। खैरपुर में वकला के धरने का दूसरा रोज। सिंध पंजाब शाहराह बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। सखर बबरलू बाईपास पर भी एहतजाजी कैंप। ट्रैफिक की आमदरफ मुअत्तल। कराची सिटी कोर्ट, मलीर कोर्ट और दीगर अदालतों में हड़ताल। वकला पेश न हुए। आठवें इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। सिपा सालार का कहना था कि पाक फौज किरदार, हौसले और महारत की आला मिसाल है। ISPR के मुताबिक 60 घंटे तवील मश्क का मकसद पेशा वाराना महारत और तजर्बात का तबादला था। और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात, कहीं बारिशें और ज़ालाबारी तो कहीं शदीद गर्मी और हीट वेव। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पोटोहार समेत बालाई इलाकों में आज फिर तेज़ हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई। जनूबी अजला में गर्मी का जोर बरकरार रहेगा। कारोबार पर हमले गैर इंसानी हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मारूफ फूड चेन पर हमले तशवीशनाक हैं। रियासत की मौजूदगी में हमलों का क्या जवाज़ है। सियासी और मजहबी जमातों ने भी खुद को इन वाक़यात से अलहदा किया है। सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है, जो हर सूरत पूरा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा काबुल। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा में मुज़ाकरात। मुश्तरका अमन और तरक्की के आज़म का इज़हार। दो तरफ़ा मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाह है। कोशिश है कि दोनों मुल्क मिलकर काम करें। बानी PTI के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ वज़रिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बानी के वकील की वज़ीर आज़म पर इब्तिदाई जरह मुकम्मल। क्या ये दुरुस्त है कि बानी ने आप पर 10 मिलियन का इल्ज़ाम आमने सामने नहीं लगाया? वकील का सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा, यह इल्ज़ाम बार बार TV पर दोहराया गया। जब TV पर आकर झूठ बोला तो वो फिर पब्लिक ही हो गया ना।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को पेशावर आने की दावत। कहा, वज़ीर आज़म बता दें सुबह PTI को ठेके पर दिया है। वज़ीर आला ने टैक्स का पैसा जल्द से जुलूसों में उड़ा दिया। करप्शन का जोर है, नौकरियां बेची जा रही हैं। क्या वज़ीर आज़म को किसी हादसे का इंतज़ार है और फिर आएंगे? सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार वक़ार मेहदी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। 6 मई को पोलिंग होगी। सईद गनी और दीगर रहनुमा इलेक्शन कमीशन पहुंचे। कारकुनान की धक्कम पेल। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी का कहना था कि किसी जमात से कोई और उम्मीदवार नहीं आता तो हम बिला मुकाबला जीत जाएंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। गहराई 94 किलोमीटर। मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर था। PDMA ने आफ्टर शॉक से निमटने के लिए मशीनरी और अमले को अलर्ट कर दिया। नुकसानात की इत्तला हेल्पलाइन 1129 पर दी जा सकती है। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच बरहम। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन और डायरेक्टर इश्तिहारात के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए नोटिस जारी। अदालत ने दोनों अफसरान का मुआफीनामा भी मुस्तरद कर दिया। दरियाए सिंध पर नई नहरें नामंजूर। खैरपुर में वकला के धरने का दूसरा रोज। सिंध पंजाब शाहराह बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। सखर बबरलू बाईपास पर भी एहतजाजी कैंप। ट्रैफिक की आमदरफ मुअत्तल। कराची सिटी कोर्ट, मलीर कोर्ट और दीगर अदालतों में हड़ताल। वकला पेश न हुए। आठवें इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। सिपा सालार का कहना था कि पाक फौज किरदार, हौसले और महारत की आला मिसाल है। ISPR के मुताबिक 60 घंटे तवील मश्क का मकसद पेशा वाराना महारत और तजर्बात का तबादला था। और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात, कहीं बारिशें और ज़्यालाबारी तो कहीं शदीद गर्मी और हीट वेव। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पोटोहार समेत बालाई इलाकों में आज फिर तेज़ हवाओं के साथ बारिश और ज़्यालाबारी की पेशगोई। जनूबी अजला में गर्मी का जोर बरकरार रहेगा। कारोबार पर हमले गैर इंसानी हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मारूफ फूड चेन पर हमले तशवीशनाक हैं। रियासत की मौजूदगी में हमलों का क्या जवाज़ है। सियासी और मजहबी जमातों ने भी खुद को इन वाक़यात से अलहदा किया है। सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है जो हर सूरत पूरा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा काबुल। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा में मुज़ाकरात। मुश्तरका अमन और तरक्की के आज़म का इजहार। दो तरफ़ा मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाह है। कोशिश है कि दोनों मुल्क मिलकर काम करें। बानी PTI के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ वज़रिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बानी के वकील की वज़ीर आज़म पर इब्तिदाई जरह मुकम्मल। क्या ये दुरुस्त है कि बानी ने आप पर 10 मिलियन का इल्ज़ाम आमने सामने नहीं लगाया? वकील का सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा, यह इल्ज़ाम बार बार TV पर दोहराया गया। जब TV पर आकर झूठ बोला तो वो फिर पब्लिक ही हो गया ना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को पेशावर आने की दावत। कहा, वज़ीर आज़म बता दें सुबह PTI को ठेके पर दिया है। वज़ीर आला ने टैक्स का पैसा जल्द से जुलूसों में उड़ा दिया। करप्शन का जोर है, नौकरियां बेची जा रही हैं। क्या वज़ीर आज़म को किसी हादसे का इंतज़ार है और फिर आएंगे? सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार वक़ार मेहदी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। 6 मई को पोलिंग होगी। सईद गनी और दीगर रहनुमा इलेक्शन कमीशन पहुंचे। कारकुनान की धक्कम पेल। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी का कहना था कि किसी जमात से कोई और उम्मीदवार नहीं आता तो हम बिला मुकाबला जीत जाएंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। गहराई 94 किलोमीटर। मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर था। PDMA ने आफ्टर शॉक से निमटने के लिए मशीनरी और अमले को अलर्ट कर दिया। नुकसानात की इत्तला हेल्पलाइन 1129 पर दी जा सकती है।